हर हर महादेव, ओम काली। ऐसे कई प्रश्न आते हैं कि गुरुदेव, हमें सत्य की तलाश करनी है, सत्य को पाना है, हमें ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं। कृपया हमें कोई ऐसा गुरु बताएं कि जो सही हो, जो सतगुरु हो। आप ही हमारी मदद करें। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि गुरु के लक्षण तो आपको स्वयं ही तलाश करने होंगे, क्योंकि इसका निर्णय भी बाहर से नहीं होना चाहिए। इसका निर्णय भी आपके भीतर से ही आना चाहिए। जिसके पास बैठने से आपको सुख मिले, शांति मिले, चैन मिले, जिसके शब्द को सुनने से आपकी आत्मा शीतल हो, आपका मन शांत हो। और यही नहीं, यदि वह चुप भी है, मौन भी है, तो उसके मौन में भी आपको परमात्मा की ही झलक मिलेगी। ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने जीवन में कोई उपदेश नहीं दिया, न ही वो बोले, लेकिन आज उनके करोड़ों में भगत हैं। शुक्राना गुरुजी वाले बाबा जी ऐसे ही थे, जिनका छतरपुर दिल्ली में मंदिर है। उनके पास बैठने से ही व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते थे। और आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई सतगुरु से मिलवा दूं, कोई सच्चे गुरु के लक्षण बता दूं, तो यह एक असंभव सी बात है, क्योंकि दूसरे का अनुभव, दूसरे का ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको स्वयं अनुभव करना होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। यह बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन बहुत सुंदर कहानी है। एक फकीर था, आपकी तरह ही कोई साधक था। वह सत्य को खोजने के लिए निकला। अपने ही गांव के बाहर जैसे वो निकला, उसे एक संत मिले वहाँ पर। वो संत वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसने उससे पूछा कि मैं सतगुरु खोजने निकला हूँ, आप बताएंगे कि सतगुरु के लक्षण क्या हैं? उस फकीर ने लक्षण बता दिए। लक्षण थे भी बड़े सरल। उसने कहा, ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा मिले, इस आसन में बैठा हो, ऐसी ऐसी मुद्रा हो, बस समझ लेना यही सतगुरु है। अब चला वो साधक खोजने। कहते हैं 30 साल बीत गए, सारी पृथ्वी पर चक्कर मार चुका, बहुत जगह गया, लेकिन सतगुरु नहीं मिला। बहुत मिले, लाखों मिले, मगर कोई सतगुरु नहीं था। थका मांदा अपने गांव वापस लौट आया। लौट रहा था तो हैरान हो गया, भरोसा नहीं आया। वह बूढ़ा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे। अब उसको दिखाई पड़ा कि यह तो वही वृक्ष है जो इस बूढ़े ने कहा था, ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा हो, और यह आसन भी वही लगाए हुए है। लेकिन यह आसन वह 30 साल पहले भी लगाए था। क्या मैं अंधा था? इसके चेहरे पर भाव भी वही हैं, मुद्रा भी वही है। वह उसके चरणों में जा गिर पड़ा। कहा कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं कहा? 30 साल मुझे भटकाया क्यों? यह क्यों नहीं कहा कि मैं ही सतगुरु हूँ? तब उस बूढ़े ने कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम बिना भटके घर भी नहीं आ सकते। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें हजारों घरों पर दस्तक मारनी पड़ती है। तुम तभी आ पाओगे। कह तो दिया था मैंने, सब बता तो दिया था कि ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा है। यही वृक्ष की व्याख्या कर रहा था, यही मुद्रा में बैठा था, लेकिन तुम भागे भागे थे। तुम ठीक से सुन भी न सके। तुम जल्दी में थे। तुम कहीं खोजने जा रहे थे। खोज महत्वपूर्ण थी तुम्हारे लिए, सत्य महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन आ गए तुम। मैं थका जा रहा था तुम्हारे लिए बैठा बैठा इसी मुद्रा में। 30 साल तुम तो भटक रहे थे, मेरी तो सोचो। इस झाड़ के नीचे बैठा कि किस दिन तुम आओगे,
तो कहीं ऐसा ना हो कि तब तक मैं ही विदा न हो जाऊं। तुम्हारे लिए ही रुका था, आ गए तुम। 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण भटके। सतगुरु तो मौजूद था। तो भक्तों, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जो पास है वह दिखाई नहीं पड़ता है और जो दूर है वह आकर्षक मालूम होता है। दूर के ढोल सुहाने मालूम होते हैं, दूर खींचते हैं सपने हमें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने भीतर तलाश करना चाहिए। सतगुरु के कोई लक्षण थोड़ा होते हैं, सतगुरु कोई मौसमी बुखार थोड़ा ना है, कोई हैजा कोई प्लेग थोड़ा है सतगुरु, जो उसके लक्षण देखकर तुम्हें पता चलेगा कि यह सतगुरु है। जहाँ मन को शांति मिल जाए, जहाँ मन को सुकून मिले, बस वहीं ठहर जाना चाहिए। लेकिन भटक मत जाना कहीं ऐसे महाराजों के चक्कर में कि जो अति के पीछे पड़े हैं। अति 2 प्रकार की होती हैं। एक अति होती है पाने की अति, एक अति होती है छोड़ने की अति। ये दोनों अति जिसमें देखो समझ जाओ कि यह सतगुरु नहीं है। कोई धन पाना चाहता है, कोई पद पाना चाहता है, कोई स्त्रियां पाना चाहता है, कोई सुंदर देह पाना चाहता है और इसके लिए वह प्रयास भी बहुत करता है। और एक दूसरा आदमी है जो कि धन को छोड़ता है, पद को छोड़ता है, स्त्री को छोड़ता है, शरीर को कष्ट दे देकर सुखा देता है, उपवास करता है, भूखा मरता है, सर नीचे टांग ऊपर करता है। वह भी एक तरह की अति पर चल रहा है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनके अच्छे मोटे मोटे पेट हैं, तोंद उनकी बड़ी लंबी लंबी है, पूरा मस्तक वो घिसाए रखते हैं, रंग पेंट किए रखते हैं, गले में 8-8, 10-10, 20-20 मालाएं होती है, उंगलियां उनकी भरी रहती हैं तरह तरह के रत्नों, तरह तरह के यंत्रों की अंगूठियों से। हाथ उनके बंधे रहते हैं तरह तरह के धागों, रंग बिरंगे ताबीज़, माला, पता नहीं क्या क्या। यह भी एक तरह की अति है। जिस तरह वह भूखा मरता है, शरीर को सुखाता है, बर्फ़ में ठंडा करता है, धूप में खड़ा रहता है, इसी तरह ये सुंदर शरीर सजाने वाले, रक्षा के लिए अनेक मालाएं पहनने वाले, तरह तरह के यंत्रों की अंगूठियां पहनने वाले, जो कि रक्षा के लिए पहनते हैं। अरे जब तुमने खुद को छोड़ ही दिया उस ईश्वर के भरोसे, फिर तुम्हें इन यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, रक्षा के लिए मालाओं की ज़रूरत पड़ती है, अंगूठियों की ज़रूरत पड़ती है। ग्रह दोषों से बचने के लिए तुम अलग अलग रत्नों की अंगूठियां पहनते हो और कहते हो कि तुम सन्यासी हो, तुम साधु हो, तुम महात्मा हो, तुम ज्ञानी हो, तुम सतगुरु हो। जिसने स्वयं को छोड़ दिया, जिस तरह से माँ गंगा में छोड़ दिया और वो अब तैरता भी नहीं, कहता है कि हे माँ, मैंने खुद को समर्पित कर दिया, अब बहा कर ले जाओ जहाँ ले जाओ। वह कोई विरोध नहीं करता है, हाथ पैर भी नहीं चलाता है। जब खुद को आपने संसार से मुक्त कर ही लिया, फिर आपको किस रक्षा की ज़रूरत, किस लाल बत्ती की गाड़ी की ज़रूरत, किस बड़े मंदिर आश्रम की ज़रूरत। सतगुरु होता है जो मुक्त करे, आपको आज़ाद करे, स्वतंत्र करे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के साधु संत आपसे भी अधिक बंधन में पड़े हैं। न तो वो आज़ादी से घूम सकते हैं, न आज़ादी से बैठ सकते हैं, न आज़ादी से खा सकते हैं। वो तो आपसे भी अधिक बंधन में बंधे पड़े हैं। वो आपको क्या मुक्त करेंगे। और एक दूसरा है जो आपको कहता है कि छोड़ दो सब, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो। क्योंकि वो बैठा है हिमालय में, गुफा में, वह तुम्हें भी सिखाता है कि सब कुछ छोड़ दो। लेकिन तुमने कभी देखा कि क्या उसके अंदर खुद परमात्मा की कोई अनुभूति है
क्या उसने इन चीज़ों को छोड़ दिया? मेरे एक दोस्त थे, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने सब छोड़ दिया? तो उसने कहा हाँ, सब छोड़ दिया। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मूलचंद जैन। मैंने बोला आपने संसार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, व्यवसाय छोड़ दिया, अपना दुकान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आप अभी तक जैन ही हो, आप मूलचंद जैन ही हो। आपने इसको क्यों नहीं छोड़ा? सब तो छोड़ दिया है। तो सन्यासी बंधे हैं, आपसे भी अधिक बंधे हैं। मैं गृहस्थ को तो मान भी लूँ कि वो तो थोड़ा बहुत आज़ाद है, परमात्मा के थोड़ा बहुत करीब है, लेकिन उन्हें क्या मानूं जिन्होंने 50-50, 60-60 साल से संसार को छोड़ रखा है, परिवार भी छोड़ रखा है और साधु बन के बैठे हैं। मुझे तो उनके अंदर कोई भी परमात्मा की अनुभूति, कोई भी आनंद का भाव उनके चेहरे से दिखाई ही नहीं देता। यदि कई बार भूल कर किसी का उनको उस स्त्री का हाथ लग जाता है उनके पैर छूने के लिए, तो वो एकदम झंझना कर पड़ते हैं, कहते हैं कि दुष्ट, तूने मुझे धर्म भ्रष्ट कर दिया, तूने मुझे पाप कर दिया तुमने। तो गुस्सा उनके नाक पर रहता है, अहंकार उनके माथे पर रहता है, और फैशन उनके शरीर को ढके रखता है। तरह तरह के अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनते हैं ताकि खुद को अलग दिखा सकें कि मैं कुछ और हूँ। तो इस तरह के सतगुरुओं से भी बचें। सतगुरु का एक और कारण होता है जिससे पता चलता है, सतगुरु तुम्हें आज़ाद करता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आप एक बार चले जाते हो, आपकी समस्या हल हो जाती है, फिर वो आपको बार बार बुलाता है, बार बार बुलाता है, कभी व्रत के नाम पर, त्यौहार के नाम पर, कभी भंडारे के नाम पर, कभी किसी आयोजन के नाम पर। वो आपको छोड़ता नहीं है, वह बाधा बन बैठा है आपके जीवन की। सतगुरु तो वह होता है, एक पुल होता है जिससे गुजर के जाना होता है। इस पुल पर घर थोड़ा बनाना होता है कि आप घर ही बनाकर वहाँ बैठ जाओगे। अगर आप घर बनाकर वहाँ पुल पर बैठे तो फिर आप मंजिल तक कैसे पहुँचोगे? गुरु तो आपको धक्के देता है कि चलो चलो, उठो, जागो। तो गुरु वह होता है। बुद्ध ने कहा है कि अगर मैं रास्ते में आ जाऊं, तुम्हें कहीं मिल जाऊं, बीच में कहीं अड़ जाऊं, तो तलवार लेकर मेरे 2 टुकड़े कर देना, यदि मैं बाधा आऊं तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मैंने तुम्हें परमात्मा का मार्ग बता दिया है, अब चलना तुम्हें ही है। लेकिन गुरु को बंधन मत मानना, उसे बेड़ी समझकर मत बैठ जाना उसी के चरणों में कि हमें अब परमात्मा का क्या, हमें तो गुरु मिल गया। तो गुरु तो आपको आगे की मंजिल तय कराता है। मैंने सुना है कि एक बार सर्दियों के दिन थे और एक फकीर हिमालय पर गया। वहाँ पर उसने बौद्ध मठ देखा। ठंड से बचने के लिए वह उस मठ में चला गया। मठ में पुजारी था। उसने कहा कि मैं आज रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। पुजारी ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ सो जाइएगा। यह कहकर पुजारी तो अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात को उस फकीर को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। फकीर ने कहा कि बहुत ठंड है, अब क्या करूं? तो उसने देखा कि बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो लकड़ी की मूर्तियां थी। उसने उनमें से एक मूर्ति उठाई और उसे तोड़कर आग जला ली और सेकने लगा। अब पुजारी को थोड़ा सा शोर सुनाई दिया, कुछ टूटने का, फूटने का, जलने का, कुछ धुएं की उसको सुगंध आई, क्योंकि पास के कमरे में ही वह लेटा था। वह दौड़ता हुआ आया तो देखा कि वह फकीर बुद्ध की मूर्ति में आग लगाए आग सेक रहा है, गर्मी ताप ले रहा है। उसने कहा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तूने बुद्ध को ही जला डाला। यह कहने पर वह फकीर हंसने लगा
उसने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और उससे उस आग की राख को टटोलने लगा। अब पुजारी बोला, अरे मूर्ख, अब क्या कर रहा है? तो वह फकीर बोला, मैं बुद्ध की अस्थियां तलाश कर रहा हूँ ताकि उन्हें विसर्जित कर सकूं। तो वह पुजारी फिर बोला, अरे तू तो निरा मूर्ख मूढ़ है, लकड़ी की राख की भी कोई अस्थियां होती हैं? इस पर फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि मूड मैं हूं या आप? अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने बुद्ध को जला दिया और अभी कह रहे हैं कि आप लकड़ी को जला रहे, मैं अस्थियां कहाँ? तो आप एक काम करो, ये बाकी की 2-3 मूर्तियां और हैं, इन्हें भी उठा लाओ, तोड़कर आग सेक लेते हैं, ठंड बहुत है। इस पर वो पुजारी चिल्लाने लगा और उसे मठ से बाहर निकालकर सो गया। सुबह 6 बजे वो पुजारी उठा तो उसने देखा कि वह फकीर सड़क पर बैठा है, मील के पत्थर के पास ध्यान लगाए बैठा है। तो वह तेजी से उसके पास गया और उसे धक्का देकर उठाया और कहा, अब मूड तेरी या क्या नई करामात, अब क्या यहाँ पूजा कर रहा है? ये तो मील का पत्थर है, इसमें कहीं जीवन है, इसमें कहीं भगवान है? तो वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि जानता हूँ यह पत्थर है, लेकिन तुम भी तो जानते हो कि वहाँ लकड़ी थी। तुम पूजा करते हो, मैं भी पूजा करने लगा। अब सोचा लकड़ियाँ तो जला दी, इस मील के पत्थर में ही बुद्ध को तलाश करूं। तो वह पुजारी बोला, तुम तो सही में मूर्ख हो, बिल्कुल निरीह बुद्धि मूढ़। तो वह फकीर बोला कि मैं अपने अंदर देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर बुद्ध दिखाई देते हैं, वो तो मेरे अंदर ही बैठे हैं। कई बार सोचता हूँ मैं स्वयं को ही नमस्कार कर लूँ, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो स्वयं मैं अपना गुरु हूँ। बुद्ध ने कहा है कि मैंने जो पाया अपने भीतर पाया, तुम भी जो पाओगे अपने भीतर ही पाओगे। इसलिए किसको गुरु कहूँ और किसको शिष्य सिखाऊं? जब मैंने अपने भीतर पाया, तुम अपने भीतर पाओगे, तो तुम स्वयं के गुरु हो, मैं स्वयं का गुरु हूँ। तो इस तरह से आप सतगुरु के बारे में पहचान कर सकते हैं। और जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जहाँ आपका विश्वास जम जाए, जो आपको रुच जाए, वही आपके लिए सही है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।